दुकानदार जो अतिक्रमण कर रखा है रोड से 75 फुट खाली कर दिया जाए। जो रोड है उसे 75 फुट खाली करते हुए अपना सामान अंदर ले हुए जितने भी दुकानदार अपने जो सामान जो बाहर रख रखे हैं वो 75 फुट खाली करते हुए रोड से नगर पालिका प्रशासक द्वारा जब्त किया जाएगा। जयपुर में हाल ही में डंपर से हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब झुंझुनू पुलिस सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सख्त मोड में आ गई है। इसी क्रम में नवलगढ़ पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू किया है। आज नवलगढ़ कस्बे में नगर पालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते और नवलगढ़ पुलिस की टीम ने विशेष अभियान चलाते हुए सब्जी मंडी के पास स्थित चेक पोस्ट से लेकर सीकर रोड तक सड़क किनारे बने अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही करी। नवलगढ़ थानाधिकारी राधेश्याम सांखला ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर में हुए हादसे के बाद उच्च अधिकारियों के विशेष निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण, नियमों की अनदेखी कर चलाए जा रहे वाहन और हाईवे पर अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की जा रही है। थानाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हादसों की प्रमुख वजह बनते हैं। ऐसे में पुलिस स्थानीय निकायों के साथ मिलकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का लगातार प्रयास कर रही है ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्यवाही के दौरान नगर पालिका के दस्ते ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और सड़क किनारे ठेले, टेबल और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से भी अतिक्रमण हटाया। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के चालान भी काटे। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा और यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। आपकी है उसके आगे आपकी नहीं है। उसके आगे आपकी नहीं है। आप क्या खड़ा करेगा, खड़ा कहाँ होगा वो रोड पर ही रहेगी ना। आपको कब्जा कर लिया या तो रोड पर रहेगी। ये भारी काम है, आपसे नहीं होगा। ये दीवार हटाओ, थोड़ी दीवार एक हफ्ते में सेक्टर तक ये जो है ना तुम्हारा ये पिलर से हटा देना। गाड़ी जानी चाहिए पिलर तक। ये पिलर है ना लोहे वाला, आ जाएगी यहाँ तक। ये है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तक गाड़ी आनी चाहिए। तुम्हारे ग्राहक के लिए कर रहे हैं हम, तुम्हारे ये लिए कर रहे हैं, तुम्हारे ग्राहकों के लिए कर रहे हैं। ये भी वैसे अवैध है साहब। ये भी करेंगे। अभी तो एक बार गाड़ियों के लिए अपन सुगम करेंगे, ठीक है ना। इसको हटा लो, पूरे को दीवार को हटा लो, यहाँ से नुकसान हो जाएगा नहीं तो।
अरे इधर ले आया दादा ठीक है अरे अरे घटना जा पड़ा जो फुटपाथ पर अपना जो सामान रख रखा है उसको अंदर ले लेंगे कि प्रशासन द्वारा जब्त किया जाएगा ये सामान नगर पालिका नवलगढ़ गाड़ियां बढ़िया रखने की जगह है ये आना नहीं ये दबा देना दबा देना और ये भी 78 फुट दबा देना दोस्तों राम राम साहब 133 फुट है साहब 84 में तो पट्टा दे रही 84 फुट पर तो मैं भी चित्र करा हाँ नहीं देते 133 बोल रहे हो तो पट्टा दे रहा है तो पट्टे के कारण पट्टे खारिज नहीं होते क्या पट्टे एक्ट है नगर पालिका के एक्ट में पट्टे खारिज नहीं हो जाते हैं अगर नगर पालिका पट्टा दे देती है ना अगर गलत हो जाता तो उसको चैलेंज भी करना होता है वो तो चैलेंज भी हो सकता है प्रेम की बात है तो प्रेम नहीं मानोगे तो आप जानते हो हमारे जो लोग हैं सही ठीक है अब अगर बाहर निकलेंगे ना आज तो सिर्फ चलान कटेंगे छोटा सा और भविष्य में अगर बाहर आ गया तो गिरफ्तार करूंगा और एक दिन के लिए रात को मैं थाने में मेहमानबाजी करूंगा मेरे मेहमान रहेंगे एक दिन के लिए ठीक है अतिक्रमण क्यों कर रखा है ये बताओ इसका क्या जवाब हटा रहे थे इतने साल क्यों नहीं हटाया आपकी सटर तक ही तो है इतने साल क्यों नहीं हटाया आपका सटर वहाँ तक क्यों डाल दीजिए आप मुझे ये बताओ इतने साल क्यों नहीं हटाया आपकी ड्यूटी नहीं है क्या आम नागरिक की अरे भैया आम नागरिक की ड्यूटी नहीं है क्या कि हम अतिक्रमण नहीं करें तुम्हें ईश्वर ने इतना बड़ा बिजनेस दे रखा है इतनी प्रॉपर्टी दे रखी है और तुम आओगे सड़क पर तो 5 मिनट में कुछ हो क्या 5 मिनट होता है कितने सालों से लगा रखा है फालतू की बात करते हो इस जगह तो चलान करते हो एक बार तो नोटिस के तौर पर चलान होना था छोटे छोटे फिर अगली कार्रवाई आप कहिए क्या अरे यार ये तो अरे मीडिया कर्मी हो आप इधर आ जाओ आगे अरे ये काट के करना थोड़ा है ना बढ़िया दोस्त को इतनी प्रॉपर्टी दी है इतने बड़े बड़े शोरूम दिए हैं इतनी बड़ी बड़ी जगह प्लॉट दिए हाईवे पर फिर भी सामान आप रोड के ऊपर रख रहे हो एक मिनट अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है किसी के पास दुकान नहीं है बेचारे के पास मजदूर क्लास के पास वो तो रेडी लगा हुए रोड पे तो समझ में आती है आपकी बात समझ में नहीं आ रही कि किस कारण से आप इतना बड़ा अतिक्रमण आप कम से कम 20 फुट आगे हो
कल हो जाएगा कल कर देना आप, है ना? या परसों सब ये दिन से तो सब गर्मी के लिए और वैसे कोई खास काम नहीं अब तो है। है ही नहीं करना। 18 पड़ेगा, जो भी 18 पड़ेगा भाई। चलो ढालेंगे सर। हरी सिंह जी को बुलाओ, ये भी अपना छोटा सा चालान काटेंगे हिदायत के लिए, और हिदायत के बाद में भी अगर आप नहीं हटाओगे तो फिर हम दूसरे सारा डालो। ये सुनो, एक्चुअल में आपकी गाड़ियाँ ही रहेगी, आपके किराए की यहाँ पे भाई है सर, छोटा भाई है। एक साथ ही सुनो, ये आपकी गाड़ियों के लिए है, आपके ग्राहकों के लिए है। कितनी सुविधाजनक हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग यहाँ ये कर लोगे ना, तो आपको बहुत सुविधाजनक, आपको खुद को अच्छा लगेगा ही। हमें तो सर अतिक्रमण का आइडिया नहीं था, ये यहाँ दुकानें बनी हुई थी पुरानी, उसके हिसाब से उसके पीछे वैसे तो नगर पालिका वाले कह रहे हैं कि 133 फुट तक अतिक्रमण। सर 80 फुट पर सुनो, लेकिन फिर भी मैं 75 फुट चाहता हूँ, तो 75 फुट से तो अंदर हो हो जाएगा सर, कल परसों तक हो जाएगा सर। प्रेम से करो काम, मिलकर करेंगे, अपन टीम बना के काम करेंगे। नवलगढ़ को सुविधाजनक बनाएंगे। सर सब उठाने का एक मिनट छोड़ेंगे। सुनो एक मिनट सर बाढ़ दिए को बन पाना कीजिए और आ रहा है बड़ी मारने के लिए चेक करना। गाड़ियाँ आगे तक और आप आगे सड़क भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमारी थोड़ी सोच है ना, वो थोड़ी डेवलप करने की जरूरत है। शेखावटी रेस्टोरेंट यहाँ तक ये सारा सामान है ना, ये हटना चाहिए। ऊपर वाला सारा ये का मतलब ये नहीं है, सारा है। और ये 3 सेट कितना है वहाँ पर? 74 फुट होनी चाहिए, 74 फुट हो जाना और बाकी आपकी 74 फुट के अंदर कुछ नहीं रहेगा। इसका इनका चालान कटवा दी सिंह जी, अरे सिंह जी चालान दो इनका। ये भी है। बोर्ड बाहर लगा रखे हैं, उनके लिए कोई नोटिस देने का प्रावधान है? कैसा पहले नोटिस देना पड़ेगा? कोई अतिक्रमण का कोई नोटिस का प्रावधान नहीं है। आपकी वैध संपत्ति अब वैध संपत्ति है, पट्टा है, उसको अगर हटाते हैं तो नोटिस का प्रावधान है। लेकिन अगर सड़क पर हाईवे पर बोर्ड बनाओगे, बोर्ड लगाओगे, तो उसको नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं। चलिए लगातार है, राजस्थान की शाखा के द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। आप देख पा रहे हैं इस वक्त अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। चाट के फोफो के यहाँ खड़े रखते हो तो भीड़ ही रहेगी। अच्छा, उस भीड़ से क्या है, जानवर ललायत होता है खाने के लिए, तो जानवर आते हैं तो दुर्घटना होती है। लेकिन वो भी नगर पालिका का काम है ना, सांडों का भी। बिल्कुल नगर पालिका वो अवगत कराएंगे। अभी देखो नगर पालिका का अधिकारी हमारे साथ है, भाई सांडों का भी होना चाहिए। अभी उनको बोलते हैं सांड 20-20 हाल जाए, टोर की टोर ठीक है ना, आप ये करना, सांडों का इलाज करना। अब सांडा ने गेटी है जरा, तो वीडियो बनाई गेटी की भाई सांड के
हटाओगे आप या तुम कब हटाओगे? शाम को बाहर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना? मैं खुद भी करने को अब आओ कोनी जरूर आज मैं आ गया तो हाँ मिलने है ना, मैं आ गया जरूर। अब ये हटा लेना, ये हटा लेना। ये आपके सुनो, ये सुनो, ये आपके कस्टमर के लिए जगह है, ये आपके ग्राहकों के लिए जगह है। ग्राहकों की जगह पर लोग अतिक्रमण, ग्राहकों की जगह जहाँ पर ग्राहकों के खड़े होने की जगह है वहाँ पर पब्लिक अतिक्रमण करती है, उनको हटवाया जा रहा है ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो, जो इनके लिए भी फायदे की बात है और पब्लिक के लिए। इसको हटा लेना, मैं हटा दूँगी। अंदर बोर्ड की क्या जरूरत है? तो नहीं बड़ा माय मेल और अब ईमानदारी से पता बाहर पहली होली में मेल दी, पहली मेल दी तो इसीलिए हटाया, पहली मेल दी। अब अपन मेरा दे रहे जरूरत ही नहीं, अब जरूरत ही नहीं है, मैं देता मारो काम तो ले। नहीं अभी तो ये मत हटाओ, सामान हटा लो। नहीं नहीं आदेश नहीं है, आदेश ठीक है वो मैं थाने कह तरीको अपनाओ, कोई तरीका है। एसडीएम साहब को लेटर लिखो, एसडीएम साहब को ज्ञापन दो कि साहब इसी तरीके से अवैध रूप से बस स्टैंड चलाया जा रहा है, जिसके कारण से आम जन को परेशानी है। आप एसडीएम साहब को ज्ञापन दो और एसडीएम साहब हमें आदेश करें, आप उस पर तत्काल कार्रवाई करें। ये मत हटा, सामान हटा लें, इसमें नुकसान हो जाएगा। चलो नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। तो बताइए सर, ये आज जो सदन अभियान किए गए आपके द्वारा, तो ये कब जारी रहेगा? लगातार ये लगातार जारी रहेगा। राजस्थान में लगातार बस दुर्घटनाएं हो रही है, लगातार बहुत अधिक संख्या में लोग मारे जा रहे हैं एक्सीडेंट्स में, जिसके तहत श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के निर्देश पर और श्रीमान डीजीपी साहब राजस्थान पुलिस और श्रीमान एसपी साहब के निर्देश पर यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एक दिन की कार्रवाई नहीं है, इसलिए मैं आम जन से आग्रह करता हूँ, व्यापारी गणों से आग्रह करता हूँ कि वो स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान के आगे रखी हुई चीजें, सामान और अपने दुकान के आगे किया गया अतिक्रमण, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे दीवार हो, चाहे चबूतरा हो, और चाहे अपना खुद का सामान बेचने के लिए रखा हो, तो सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप स्वेच्छा से रख लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी ना स्वेच्छा से अपना सामान हटा लें, ताकि पुलिस को और नगर पालिका को या प्रशासन को जबरन कार्रवाई नहीं करनी पड़े। सारी कार्रवाई वैधानिक विधि अनुसार की जाएगी। सर, एक बेसहारा पशुओं का मामला भी दुकानदार ये नगर पालिका से संबंधित प्रकरण है। बेसहारा आवारा पशु शहर में घूमते रहते हैं, नगर पालिका के अधिकारियों के संज्ञान में भी लाऊंगा मैं, और जनता से भी अपील करता हूं कि इस संबंध में आप प्रशासन से मिले और नगर पालिका के अधिकारियों से भी मिले, तो जरूर इसका निस्तारण होगा, निराकरण होगा। अब आज की कार्रवाई सर हटती है? आज का अभियान अभी तक है, कल से कहाँ से प्रारंभ करोगे सर? वो समय पर बता देंगे कहाँ से करेंगे। घूमचकर सर्किल से शहीद स्मारक पेंडिंग रह गया सर। जहाँ भी शहर में अतिक्रमण है कहीं से भी कर सकते हैं। मुख्यतः अभी एक बार राजमार्ग है जो टारगेट पर रहेगा, राजमार्ग टारगेट पर रहेगा, ठीक है।